कभी कभार जब टीचर हमें कुछ सिखाते हैं तो वो उनके तरीके से सिखाते हैं जो उन्हें पता है, जो उन्होंने सीखा है। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स भी तो इतने ज़्यादा चालाक हो जाते हैं कि वो दूसरे नए तरीके ढूंढ निकालते हैं चीज़ों को करने के, सॉल्व करने के, समझने के, और फिर वो टीचर को बताने लगते हैं कि देखिए टीचर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर टीचर कहती है, अरे हाँ, ये भी तरीका राइट है, ये भी हम कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है आज के मैसेज को लेकर। पहले मैं मैसेज बताती हूँ। मैसेज ये है कि हम किसी भी इंसान को अच्छा महसूस करवा सकते हैं उसे अच्छे ख्याल, अच्छे थॉट्स भेजकर। अच्छे थॉट्स भेजना यानी आपको बस अच्छा सोचना है किसी के बारे में और उस तक वो फीलिंग चली जाएगी। इसी को हम कहते हैं ना वाइब्स, मतलब वाइब्स मैच होती हैं, वाइब्स मैच नहीं होती। अगर कोई इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है ना, तो आपको बस उसके आसपास अनकंफर्टेबल लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे पहले हमारी एनर्जीज एक दूसरे से बात करती है। इसी को हम लव वाइब्रेशन भेजना भी कह सकते हैं। जैसे ही आप बहुत प्यार से किसी के बारे में सोचते हैं ना, उस इंसान के स्वभाव में भी आपको चेंज दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी लव वाली एनर्जी माइंड टू माइंड उन तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे हम अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी, वैसे हम दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर इस बुक में दिया गया है कि आप दूसरों के लिए तभी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब वो इंसान भी सेम चीज़ चाहता हो। जैसे मान लो कोई सीढ़ियों पे चढ़ना चाहता है, तो हम भी उसे पीछे से पुश कर देंगे तो उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा। पर मान लो कोई बंदा सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं चाहता और हम उसे धक्का देते जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो चढ़े, तो क्या होगा? वहाँ पे दोनों की टक्कर होगी, दोनों अपोजिट मतलब वो बंदा नीचे आना चाहेगा, हम ऊपर ढकेलते जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो केस को? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आज के मैसेज में समझाने की कोशिश की गई है कि अगर सामने वाला पर्सन चाहता है हेल्दी होना, तो आप भी उनके बारे में हेल्दी होने के बारे में सोचिए, वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। सामने वाला इंसान चाहता है अगर कुछ पाना, आप भी उनके बारे में सोचिए सेम चीज़, तो वो उसे जल्दी पालेंगे। लाइक डबल पावर्स काम करेंगी उनके मैनिफेस्टेशन पे। पर मेरा कहना ये है कि मान लो मेरे घर में अगर कोई बीमार है, या फिर मेरे घर में रिलेटिव्स, हर रिलेटिव का जो फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, कोई रिलेटिव नहीं है प्रॉपर कंडीशन में, तो मैं एक रिलेटिव को अमीर बनाना चाहती हूँ, एक रिलेटिव को मैं हेल्दी बनाना चाहती हूँ। पर वो जो इंसान है, अभी वो इंसान तो अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा और दूसरा इंसान अपनी गरीबी के बारे में सोचेगा। पर फिर भी मैं उनके लिए हेल्थ और पैसे दोनों मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। कैसे? क्योंकि मेरा एक शॉर्टकट तरीका है। जब भी मैं उन लोगों के बारे में कुछ सोचती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं ऐसा नहीं सोचती कि ये उनकी मैनिफेस्टेशन है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। मैं उन्हें अमीर देखना चाहती हूँ, ये मेरी पर्सनल मैनिफेस्टेशन है। मैं उस पर्सन को हेल्दी देखना चाहती हूँ, ये मेरी पर्सनल मैनिफेस्टेशन है। ये मैं क्रिएट करती हूँ और वैसे ही चेंजेस उनके लाइफ में दिखने लगते हैं। और वो लोग सोचते कि अरे गुड लक है, नसीब है, अच्छा चल गया। और यही था मेरा शॉर्टकट। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपके सामने है वो पॉजिटिव हो ही। कभी कभी हालात होते ही नहीं है ऐसे कि वो इंसान पॉजिटिव रह पाए, तो क्या हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखो, ये जो बीमार इंसान है, ऑफ कोर्स वो भले ही बीमारी पे फोकस कर रहे हैं, बट अंदरूनी उनकी इच्छा क्या है? ठीक होना चाहते हैं वो, राइट? जो यूजुअली हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि ये कैसे डील किया जाता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये नहीं बोलते कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। वो कंटिन्यूसली मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे यहाँ, मैं अब नहीं बचूंगी, मैं ऐसा वैसा, वो यही बातें बोलेंगे क्योंकि उन्होंने यही देखा है अब तक। जो इंसान बीमार है, गरीब है, वो ऑफकोर्स रोज़ के खाने पीने के बारे में ही टेंशन लेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में टेंशन लेंगे, क्योंकि
दे डोंट नो कि दूसरा तरीका क्या है सोचने का। और अगर मैं उनको बताऊंगी भी जाके कि आप सोचो कि मैं बहुत अमीर हूँ, उन्हें ये मजाक लगेगा, वो नहीं विश्वास रख पाएंगे। बट अंदर से वो अमीर ही होना चाहते हैं। अमीर मतलब वो बस हैप्पी रहना चाहते हैं। तो इसमें उनकी और मेरी चाहत सेम है। और कोई इंसान अगर सब जानबूझकर भी ये कहते हैं कि वो बाहर आना नहीं चाहते, ठीक नहीं होना चाहते, उन्हें ऐसे ही रहना है जिस कंडीशन में वो रह रहे, खुद को सज़ा देनी है ऐसे वैसे, ये माइंडसेट अगर है तो फिर हम कितना ही अच्छा सोच ले, हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो खुद ही माइंडसेट उन्होंने बना लिया कि मुझे तड़पना है, तरसना है और मरना है। बस प्रे कर सकते हैं हम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी, और यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, listening and understanding me. Have a thoughtful, wonderful, beautiful day.